हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटापर में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों से कल कहा था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री की बहुत जल्दी क्लास लाने वाला हूं। और मैंने इस क्लास के विषय में पहले मैंने सोचा, जो मैंने पेपर एनालाइज किया तो उसमें 3-4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के पूछे गए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो फार्मूले पर ही पूछ लिया गया था, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन। तो मैंने सोचा पहले ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, केवल फार्मूला पूछा जाएगा या फार्मूले पर बेस छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने सोचा आप लोग का टाइम ना वेस्ट करूं, मैं सीधा फार्मूला पहले आप लोग को लाकर याद कराने की ट्रिक से आप लोग को याद कराऊं, क्योंकि अब आपको किसी भी बुक में ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले तो मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को याद नहीं होता होगा। तो चलिए आज मैं आप लोगों को पहले याद करा देता हूं कि किस तरीके का आपको याद करना है। चलिए, आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कण होता है, कास थीटा आधार बटा कण होता है, टैन थीटा लंब बटा आधार होता है, काट थीटा आधार बटा लंब होता है, सेक थीटा कर्ण बटा आधार। अब इसे आपको याद कैसे करना है, तो इसे आप याद कुछ इस तरीके से कर लीजिए, लाल बटे कक्का। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये पहला जो हो गया साइन थीटा, ठीक है, लंब बटे कर्ण, फिर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा लंब बटे आधार, फिर इसी का अपोजिट सीधा अक्का बटे लाल। आप इस तरीके से याद कर लीजिए। अब यहां से ये सेक थीटा का आधार बटे लंब, मतलब कॉट थीटा का, टैन के बाद कॉट थीटा का, उसके बाद में कॉट के बाद सेक का कर्ण बटे आधार, और उसके बाद में कॉसेक का कर्ण बटे लंब। तो कुछ आप इस फार्मूले से याद कर लीजिए। चलिए मैं आप लोग को रिवाइज करा दे रहा हूं, लाल बटे कक्का और अक्का बटे लाल, इस तरीके से आप लोग याद करिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये एक सीरियल से रहेंगे और आप सीरियल से इस तरीके से इन्हें याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का और अक्का बटे लाल। चलिए आगे चलते हैं। अब आए मान। साइन 30, साइन 60 आपसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ सकता है। साइन 90 का मान बताइए, साइन 45 का पूछ सकता है, कॉस 30 का पूछ सकता है। तो ये मैं एक सारणी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। अब मैं बताऊंगा आपको इसे याद कैसे करना है। चलिए, पर इसको आपको इस तरीके से याद करना है, जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1। अब आप ऊपर वाली सारणी याद कर लीजिए केवल, कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब आपको ये करना है, कॉस में जस्ट उसी का उल्टा आपको ध्यान देना है। ध्यान दीजिए आप, साइन 90 का जो मान था वही कॉस 90 0 का मान है। जो मान साइन 60 का था वो कॉस 30 का मान है। जो मान साइन 45 का मान है वही कॉस 45 का है। जो साइन 30 का है वो कॉस 60 का है, और जो साइन 0 का है वही कॉस 0 का है। तो अब बस आप लोग को यही याद करना है कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब इसी को अपोजिट कर लीजिए माइंड में अपने, कि साइन 90 का मान 1 था तो इसका मतलब कॉस 0 का मान 1 होगा। आपने किसी से कह दिया कि आपसे किसी ने पूछा कि कॉस 60 का बताइए, तो आपके दिमाग में तुरंत कॉस 60 का उल्टा साइन 30 कर लीजिए, और साइन 30 का मान जानते 1/2 वही होगा कॉस 60 का 1/2। अब आई बात टैन को आप लोग कैसे याद करें। चलिए मैं ये भी बताता हूँ आप लोग टैन को कैसे आपको याद करना है। अगर आपको साइन 30 का मान पता है और कास 30 का मान पता है, तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये वाला आप लोग फार्मूला जानते हैं। अब मान लीजिए आपसे उसने कह दिया टैन 30 का मान बताइए, एग्जाम में उसने आपसे पूछ लिया टैन 30 का। अब आपने टैन 30 का नहीं जानते, तो आप सिंपली कीजिए, साइन 30 का आप मान जानते, इसके बराबर होगा साइन 30 और बटा कॉस 30। केवल मैं एक लाइन ऊपर वाला आप लोगों से याद कराऊंगा और उसी के आधार पर सब बताएंगे। चलिए साइन 30, अब आप साइन 30 का मान जानते हैं कि 1/2 है, और कास 30, तो कास 30 के यहाँ पर आप जानते हैं कि साइन 60 का उल्टा है। तो यहाँ पर तुरंत आपको ये करना है, साइन 30 का मान 1/2 और कास 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2 होता है, वही कास 30 का होगा, तो √3/2। अब आप इसे पढ़ दीजिए, यानी 1/2 गुणो 2/√3 कट गया, 1/√3 यही साइन 30 का
मान आ गया, ये आप चेक tan 30 का मान आ गया, आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको निकालना, अगर आपसे tan 45 का मान उसने पूछ लिया तो tan 45 इक्वल टू sin 45 अपॉन cos 45। फिर sin 45 का आप जानते हैं 1/√2 और बटे cos 45 का भी 1/√2 होगा, उसका उल्टा साइन का, तो 1/√2 1/√2 कट जाएगा, एक हो जाएगा tan 45 का। इसी तरीके से आपको tan 60 का भी बता सकते हैं, tan 90 का भी बता सकते हैं। आप tan 90 में आप जानिए sin 90 बटा क्या करेंगे आप tan 90 की निकालने के लिए sin 90 बटा cos 90, tan 90 इक्वल टू साइन। अब आप sin 90 का मान जानते हैं कि 1 होता है, और उसके बाद में आप cos 90 का जानते हैं कि cos 90 होगा sin 0 का उल्टा, sin 0 का मान 0, फिर 1/0 को हम कहते हैं इनफाइनाइट, अप्रभाषित। ठीक है, तो इस तरीके से आप, अब बात आई कॉसेक, तो आप कॉसेक को कैसे आप निकालेंगे, चलिए मैं ये भी बताता हूँ। जस्ट आप उल्टा करिए, जैसे साइन थीटा का मान 0 है तो उसको 1/0 मानिए। कॉसेक में जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से cosec थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1/sin थीटा। ठीक है, अब आपको cosec 0 का मान पता करना है तो 1/sin 0, cosec 45 का मान निकालना है तो 1/sin 45, cosec 60 का मान निकालना है तो 1/sin 60। अब जैसे आपको किसी पूछ लिया एग्जाम में आपसे cosec 60 बताइए, cosec 60 डिग्री का मान बताइए, तो आप तुरंत कर लीजिए 1/sin 60, और 1/sin 60 का मान आप लोग जानते हैं √3/2 होगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 बटा क्या आएगा 2/√3। अब यही आ जाएगा आपका किसका मान, cosec 60 का मान 2/√3। इसी तरीके से आपको इसी प्रकार sec थीटा आपको निकालना है, जस्ट अपोजिट cos थीटा को उल्टा कर देना, यानी sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है, 1/cos थीटा। अब आपको sec 45 का निकालना, 1/cos 45 कर दीजिए, और cos 45 का मान 1/√2 ऊपर जाएगा, यानी कि √2 होगा। ठीक है, sec थीटा का। इसी तरीके से आपको cot थीटा का निकालना है कि tan का उल्टा कर दीजिए, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप लोग सालडी में केवल आपको बस यही याद करना है, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, ये वाला, ये साइन का आप केवल मान याद कर लीजिए कि साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का मान 1, और इसी के आधार पे आप पूरी सारणी में किसी का मान आपसे पूछ लिया जाएगा, आप बता देंगे। तो अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आ रही हो तो पहले आप लोग एक बार थम्स अप करके हमें बताइए कि हाँ सर ट्रिक आपकी अच्छी है, हमें समझ में आ रहा है, तो हम आगे बढ़ें। चलिए आप लोग फटाफट हमें बताइए ट्रिक कैसी लग रही है। आज पूरा ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, बहुत अच्छी ट्रिक के साथ याद करा दूंगा। चलिए हम आगे चलते हैं स्लाइड की ओर। अब आए कुछ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले। तो आप देख सकते हैं मैंने ये फार्मूला तो आपको अभी बता ही दिया कि cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, तो ये आप जानिए। sec थीटा इक्वल टू मैंने बताया था 1/cos थीटा होता ही है, और tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता ही है। और आप ये भी जानिए tan थीटा जो होता है, tan थीटा ये बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के। ठीक है, अब आपको अगर याद नहीं हो रहा है तो आप कैसे याद करेंगे, चलिए मैं ये भी बताता हूँ। आपने अभी याद किया था लाल बटे कक्का। ठीक है, तो यहाँ से आप साइन थीटा लंब बटे कण हुआ, cos थीटा लंब बटे आधार हुआ। तो अगर हम लंब बटे कण और बटे आधार लंब बटे आधार करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट क्या मिलेगा, फिर से देख लीजिए आप लोग, L बटे के अपान ए बटे के, ए बटे क्या किया था हमने, ए बटे के, L अपान के अपान L अपान ए। अब ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा L अपान के गुणे ए अपान के अपान ए, ये कट जाएगा, tan थीटा आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद करना है कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा आप जानते ही हैं। तो और cot थीटा को आप जानते हैं, cot थीटा में बस आपको उल्टा कर लेना है। जैसे tan इक्वल टू क्या होता था, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो इसी तरीके से cot थीटा जो होता है इसी का अपोजिट कर लीजिए, cos थीटा बटा साइन थीटा।
ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, और जब cot थीटा उल्टा होता है यानी cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, और tan थीटा का मान sin थीटा बटे cos थीटा, उल्टेंगे आप cos बटा sin हो जाएगा। चलिए अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये वाला, आपके 2 सितंबर के पेपर में ये पूछा गया था आपसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू। जिन लोगों ने 2 सितंबर का पेपर देखा होगा वो जानते होंगे कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। चलिए आप लोग पहले एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। चलिए कमेंट में आप लोग बताइए कि सर यस पूछा गया था, आप लोग पहले बताइए फटाफट, फिर मैं आप लोगों को टिक से ये भी याद कराता हूँ। हाँ फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए कि हाँ सर ये सवाल पूछे गए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू पूछा गया था। हाँ चलिए अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपके फार्मूले हैं, मूल आधारित फार्मूले, ठीक है। इन्हें आपको याद करना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर इसके बाद में दूसरा फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस बार इस फार्मूले की पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दे सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू बताना है आपको। तो ये 3 फार्मूले आप लोग तुरंत याद कर लें, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप लोग को ये 3 फार्मूले जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन इस बार आ चुके हैं, इस बार हो सकता है चाहे ये पूछ ले आपसे चाहे ये पूछ ले, 2 में से कोई एक पूछ सकता है। तो चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। अब बात आई साइन पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये कैसे याद करना। अभी मैंने आपसे बताया था वहाँ पर कि जो मान साइन 30 का होता है जस्ट अपोजिट वही मान कॉस 60 का होता है। ये कैसे, ये इसी फार्मूले के जरिए आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा साइन 30 इक्वल टू कॉस 60, अब आप इसीलिए भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30। अब देखिए फार्मूले पर आ गया साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा हो रहा कॉस थीटा, और 90 से 30 घटाएंगे 60 तो कॉस 60। तो ये फार्मूला आपको याद क्या करना, मैंने आपको पहले याद करा दी कि जो साइन का होता है उसी का जस्ट अपोजिट, यानी जो मान साइन 30 का होगा वही मान cos 60 का होगा, अर्थात साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और जो मान cos 30 का होगा वही उसका अपोजिट साइन 60 का होगा, यानी cos थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। दूसरा फार्मूला इस तरीके से tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। मैंने आपसे बताया था कि जो tan 60 का मान होगा वही कॉट 30 का होगा, जो मान कॉट 60 का होगा वो tan 30 का होगा, तो इस जस्ट अपोजिट। इसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये भी आपको मैंने बताया था कि जो मान कॉट का 30 का होगा वही मान कॉट tan का 60 का होगा। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है इसे, कि जैसे आप जानते हैं साइन का कॉस में बदलेगा, आपको बताता हूँ tan कॉट में बदलेगा, और सेक कॉसेक में बदलेगा। अब इसी में आप लोग 90 माइनस थीटा जोड़ लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे इस बार एग्जाम में इस तरीके से पूछ ले कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिए, आपको बताना रहे और 4 ऑप्शन दे दे साइन कॉस tan कॉट। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना है, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। चलिए ये भी आपको फार्मूला याद हो ही गया। चलिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सा फार्मूला है, 2 कोणों के योग तथा अंतर के मुख्य सूत्र। आपसे एग्जाम में अगर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो लगभग में 3 क्वेश्चन आपसे फार्मूला बेस पूछा जाएगा, केवल एक ही क्वेश्चन आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी इजी क्वेश्चन। तो अगर आप ये फार्मूले याद कर लेते तो 3 क्वेश्चन तो वो हो ही जाएंगे, और इन्हीं पर जो एक क्वेश्चन दिया जाएगा इन्हीं फार्मूले पर काफ़ी ईजी तरीके से क्वेश्चन दे देगा। तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मैंने 2 सितंबर के पेपर को एनालाइज किया था और वहाँ से मुझे पता चला बस नॉर्मल क्लास होती है, तो इसीलिए मैंने टेस्ट के बजाय आज पहले मैंने सोचा आपको फार्मूला याद करा देता हूं, और इन्हीं 3-4 दिन जो हमारे पास बची, किसी दिन आप लोग कहिएगा तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट पेपर भी ले आऊँगा। चलिए साइन, अब ये वाला मैं आपको याद करता हूँ, कैसे आपको याद करना है, 2 कोणों के योग तथा अंतर के मुख्य सूत्र।
चलिए अब मैं आपको बताता हूँ दो कोणों के योग तथा अंतर के मुख्य सूत्र को ये कैसे याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइन ए प्लस माइनस बी बराबर लिखा गया साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। पहले मैं आपको प्लस माइनस का बताता हूँ। अगर यहाँ साइन ए प्लस बी का पूछा जाएगा आपसे, ध्यान दीजिए, साइन ए प्लस बी का पूछा जाएगा तो ये आपका यहाँ पर ये ऊपर जब प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फार्मूला हो जाएगा। और जब साइन ए माइनस बी का पूछा जाएगा कुछ इस तरीके से, साइन ए माइनस बी का अगर पूछा जाएगा तो कॉस ए कॉस बी, यहाँ पर कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लेकिन यही चीज़ कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी में नहीं फॉलो करता है। जब कॉस में ए प्लस बी होगा तो फार्मूले में माइनस होगा। आप लोग देख सकते हैं अगर फार्मूला कुछ इस तरीके से पूछा जाए कॉस ए प्लस बी इक्वल टू, तो आप बताएंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्योंकि अब आप कहते हैं आप साइन ए, अगर यही अगर साइन ए प्लस बी होता तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो जाता। लेकिन यहाँ पर चिन्ह तो अपोजिट हो ही जाएगा। पहले आपको चिन्ह याद करना है कि जब साइन ए प्लस बी होगा तो चिन्ह फार्मूले में प्लस होगा, साइन ए माइनस बी होगा तो फार्मूले में माइनस होगा। इसी तरीके से कॉस में ए प्लस बी होगा तो फार्मूले में माइनस होगा और कॉस ए माइनस बी होगा तो फार्मूले में प्लस होगा। पहले ये आप लोग याद कर ले। अब मैं बताता हूँ इसमें दूसरी क्या ट्रिक आप याद करेंगे। साइन वाले में जो होगा वो इस तरीके से होगा, पहले साइन ए फिर कॉस बी, यानी ए बी होगा लेकिन साइन ए और कॉस बी, और फिर जो बचेगा कॉस ए साइन बी हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला जो कॉस वाले में इस तरीके से नहीं, कॉस वाले में कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी है। यहाँ पर एक में साइन ए कॉस बी आ रहा है लेकिन यहाँ पर कॉस ए कॉस बी आ रहा है। तो अब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान आप इस पर दे देंगे किस तरीके, जैसे अब आप लोग को याद हो जाएगा कि कॉस अगर ए प्लस बी बराबर पूछा जाता है तो आप तुरंत जान जाएंगे कि इसमें पहले तो जो चिन्ह है वो अपोजिट होगा यानी माइनस का होगा, ये आप पहले जान जाए। फिर कॉस वाले में कॉस ए कॉस बी होता है, पहले तुरंत कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, ये आप तुरंत जान जाएंगे। अगर इसी तरीके से आपसे पूछ लिया गया कॉस ए प्लस बी बराबर, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि अगर प्लस है तो चिन्ह में माइनस होगा और यहाँ अगर माइनस दिया होता तो चिन्ह में प्लस होता। फिर कॉस वाले में दोनों एक पहले आ जाएंगे, कॉस ए कॉस बी फिर साइन ए साइन बी। लेकिन ये वाला साइन वाले में आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब साइन ए प्लस बी होगा तो यहाँ पर जो चिन्ह है ये यही रहेगा यानी प्लस ही रहेगा। लेकिन पहले एक इसमें साइन ए आएगा फिर इसमें कॉस बी आएगा फिर प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरीके से। और माइनस वाले में अब चलिए मैं आपको टैन वाला याद कराता हूँ। टैन ए प्लस बी बराबर, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है, जब टैन ए प्लस बी बराबर पूछे तो ऊपर जो ये फार्मूला है टैन ए प्लस टैन बी होगा, लेकिन जो नीचे वाला फार्मूला है इसमें माइनस हो जाएगा। अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है क्वेश्चन पूछा आपसे टैन ए प्लस बी बराबर, तो टैन ए प्लस टैन बी बटा 1, यहाँ चिन्ह अपोजिट हो जाएगा 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। अब आप लोग थोड़ा इस तरीके से ध्यान दीजिए कि जब टैन ए प्लस बी होगा तो टैन ए प्लस टैन बी हो जाएगा। अब ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा और नीचे 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया गया कि टैन ए माइनस बी, तो जैसे आपको यहाँ चिन्ह में माइनस दिखे यहाँ पर, तैसे आप जानिए फार्मूले में पहले तो माइनस होगा यानी टैन ए माइनस टैन बी और अपान 1, और फिर यहाँ पर माइनस है अगर तो यहाँ पर अपोजिट उसका होगा प्लस 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। आई होप आप लोगों को ये फार्मूला भी याद हो गया होगा। अगर याद हो गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत हमें बताइए कि हाँ सर याद हो गया। चलिए आप लोग फटाफट यस कहिए, फिर उसके आगे मैं नेक्स्ट फार्मूला आप लोग को याद कराता हूँ। चलिए कमेंट सेक्शन में आप फटाफट आप लोग बताते रहिए कि हाँ सर फार्मूला याद हो गया है। चलिए फटाफट आप लोग बताते रहिए। चलिए अब दूसरा मैं फार्मूला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला लाने जा रहा हूँ, संपूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये कैसे आपको पता करना है, याद करने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ।
ध्यान दीजिए आप लोग, जिस तरीके से आप लोगों ने साइन 90 माइनस थीटा में आप लोगों ने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, उस तरीके से नहीं यहाँ पर। अगर वहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता था, लेकिन यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। और tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा हो रहेगा, यानी साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब आपको पहले इसमें याद क्या करना है कि जैसे इस तरीके से आपको याद करना है कि साइन 180 माइनस थीटा, तो आपको जो 180 होगा उसमें चिन्ह अपोजिट नहीं होगा, यानी साइन का कॉस नहीं होगा, साइन ही रहेगा। लेकिन इसमें केवल दो साइन और कॉसेक प्लस में रहेंगे और जो चार हैं वो सब माइनस हो जाएंगे। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर आपसे पूछा गया साइन 180 माइनस थीटा, तो आप तुरंत बता दीजिए साइन थीटा प्लस में यानी रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया गया कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो तुरंत आप लोग कॉसेक थीटा यानी ये भी प्लस में। लेकिन इसके अलावा अगर कोई चार पूछा जाए, जैसे tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, यही चीज़ अगर आपसे पूछा जाता है सेक 180 माइनस थीटा, तो आप लोग तुरंत बता दीजिए माइनस सेक थीटा, यानी tan सेक कॉट और कॉस, यानी ये जो चार हैं इनका हमेशा माइनस में रहेगा। अब आप लोग इस तरीके से दिमाग बैठे कि जब साइन 180 माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा जब होगा तो चिन्ह अपोजिट नहीं होगा, वही होगा, साइन का साइन होगा, कास का कॉस होगा, टैन का टैन होगा, सेक का सेक होगा, कॉस का कॉसेक होगा, इसी तरीके याद करिए। लेकिन अगर 90 माइनस थीटा में अपोजिट होता था, साइन का कॉस होता था, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, लेकिन इसमें नहीं। और इसमें साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होंगे, यानी ये साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा और कॉसेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। इसके अलावा और जो चार बचे tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा और कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। ये जो फार्मूले मैंने आपको बताया, ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले उठाए क्योंकि मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर मुझे केवल व्यू लेना हो तो मैं कोई भी क्वेश्चन उठा लाऊँ ट्रिग्नोमेट्री को आपको बता देता, लेकिन जब मैंने पेपर को एनालाइज किया तो मैंने देखा केवल फार्मूले उसमें पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगर आप लोग कहिएगा तो मैं एक दो दिन के अंदर टेस्ट पेपर भी इसका आप लोगों को करवा दूंगा। और अगर आप लोगों को फार्मूला याद हो गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हाँ सर हमें फार्मूला याद हो गया। इससे हम थोड़ा मोटिवेट होगी कि मैंने जो मेहनत की आप लोगों के लिए वो मेहनत रंग लाई। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि सर फार्मूला याद हो गया। और इस फार्मूले का अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, मैं वहाँ पर इस फार्मूले का PDF दे दूँगा। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड। और 5 मिनट के बाद नेक्स्ट वीडियो 10:30 पर लाइव ट्रेड की होने जा रही, तो आप सभी लोग 10:30 बजे मुझे ट्रेड में मिलिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो 10:30 बजे मिलते हैं 5 मिनट बाद।